हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर पॉन इंडोस्कोर x25 पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के बारे में। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग बात किए थे न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन क्या होते हैं और उसके बहुत सारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस किए थे और कॉन्सेप्ट को समझे थे, जिसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड के फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर को भी कंप्लीट किए थे। ठीक है, अब ये बेसिकली आपको न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में आपको डिफरेंस जानेंगे कि नॉर्मल इंटीग्रेशन क्या होता है और आपको न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कि इंटीग्रेशन आपका होता क्या है। ठीक है, तो देखिए इंटीग्रेशन एक मैथमेटिकल अपना प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी क्वांटिटी को हम लोग क्या करते हैं, एक मतलब संग्रह करते हैं, एक्युमुलेट करते हैं। ठीक है, जिसे मोस्ट कॉमनली यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी इंटीग्रेशन हम लोग क्या करते हैं, एरिया अंडर कर्व को क्या करते हैं, निकालते हैं। अब इसको समझते हैं कि ये होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी इक्वेशन दिया रहता है आपका, इसका रेक्टेंगल ये अपना है, इसके बीच का जितने भी एरिया को हम लोग फाइंड करते हैं वो इंटीग्रेशन के अंदर में आता है। अब इंटीग्रेशन में भी आपको जैसे कि नॉर्मल इंटीग्रेशन रहता है। नॉर्मल इंटीग्रेशन मतलब क्या होगा कि जैसे कि आपको फंक्शन का कोई एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन दे देता है। ठीक है, जिसमें आपको सिंपली आपको इंटीग्रेट करके इसको इसमें क्या आता है, आपका कांस्टेंट फंक्शन आता है। ठीक है, एक दूसरा टाइप का इंटीग्रेशन होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, लिमिट दे देते हैं। लिमिट मतलब 1 से 2 तक ये भी सिंगल इसमें नंबर रिटर्न करता है। ठीक है, तो ये आपका होता है, तो यही आपका इंटीग्रेशन नॉर्मल होता है। अब इसमें भी आपको मैंने बता दिया कि आपको एक इनडिफिनिट इंटीग्रल होता है। इनडिफिनिट इंटीग्रल मतलब जो ऐसा वैल्यू जो क्या करे, फंक्शन के रूप में आपको और प्लस में कांस्टेंट फंक्शन रिटर्न कर। ठीक है, जिसमें कोई भी अपना लिमिट नहीं होता है। तो यही लिखा है आपको, गिव्स ए फंक्शन विथ कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट। तो ये आपका नॉर्मल मतलब, इसको बोलते हैं हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रल बोलते हैं। अब डिफिनिट इंटीग्रल में आपको कोई फंक्शन रिटर्न नहीं करता है, आपको नंबर रिटर्न करता है। ठीक है, और इसमें आपको गिवन रहता है क्या, लिमिट ए टू बी। ठीक है, जैसे आपको ये फंक्शन के रूप में आपको दिखा दिया गया है और उसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। ठीक है, ये आपका नॉर्मल इंटीग्रेशन इस तरह यूज करते हैं हम लोग कि जिसमें जैसे कि मान के कोई फंक्शन दिया हो डायरेक्ट फॉर्म में, तो उसको नंबर के रूप में रिटर्न करो या फंक्शन के रूप में रिटर्न करते हैं। बट हम लोग का डिफरेंस होता है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में। ठीक है, अब न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन क्यों यूज करते हैं, अब इसमें आपको न्यूमेरिकल मान के आपको नॉर्मल आपको फंक्शन यूज करना है, तो आपको नॉर्मल फंक्शन आपको लिमिट फिर यहाँ से 0 से 1 होगा, फिर यहाँ तक आपको 2 पार्ट में 2 होगा, फिर 3। ठीक है, तो आपको 3 पार्ट में बांटने के लिए आपको अलग अलग पार्ट में बहुत ज्यादा लेंदी कैलकुलेशन हो जाता है और निकालने में बहुत डिफिकल्टी होती है। ठीक है, नॉर्मल इंटीग्रेशन में इस मेथड को हम लोग को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन यूज करते हैं। अब न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन क्या करता है, सभी को अपना पार्ट में बांट देता है। पहला आपका पार्ट 0 से 1 होता है। ठीक है, दूसरा पार्ट 1 से 2 होता है और तीसरा पार्ट आपको 2 से 3 होता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग थर्ड 3 पार्ट में हम लोग बांटते हैं। इसी को सब इंटरवल भी बोलते हैं, जैसे कि पहला पार्ट ये, दूसरा ये और तीसरा ये। ठीक है, ये 3 इंटरवल में बांट के हम लोग n का वैल्यू 3 लेके उसका सोल्व कर देते हैं। अब देखिए न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का डिफिनेशन क्या होना चाहिए कि जैसे कि इन न्यूमेरिकल डिफिनेशन वी डू नॉट ट्राई टू फाइंड एग्जैक्ट फॉर्मूला। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि इसमें कोई भी हम लोग को जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन हो उसमें डायरेक्ट हम लोग फाइंड नहीं कर पाते एग्जैक्ट फॉर्मूला के थ्रू। जैसे कि हम लोग इसमें सोल्व किए नॉर्मल इंटीग्रेशन में, तो जैसे x का अगर इंटीग्रेट किए तो एक्स स्क्वायर प्लस सी, बट इसमें क्या होता है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग को यूज नहीं कर पाते हैं। फिर इसमें लिखा है कि इंस्टेड वी अप्रोक्सीमेट द एरिया यूजिंग नंबर्स बाय डिवाइडिंग द रीजन्स इनटू स्मॉल पार्ट्स, जैसे रेक्टेंगल हो गया, ट्रेपेजॉइडल हो गया, ईटीसी। ठीक है, जो भी अपना इसमें न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो क्या करता है, सब इंटरवल में एरिया को मतलब बांट देता है। जैसे कि ये वाला आपका एक एरिया हो गया, फिर दूसरा वाला एरिया और तीसरा वाला एरिया, ये तीनों को हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद फॉर्मूला यूज करके तो इसको सोल्व कर देते हैं, चाहे वो रेक्टेंगल का एरिया हो, ट्रेपेजॉइडल हो या ट्रायंगल हो, कोई भी हो। ठीक है, इसके लिए हम लोग न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन यूज करते हैं। दिस इज यूज्ड व्हेन द फंक्शन टू कॉम्प्लिकेटेड ऑन अननोन। ठीक है, या तो हम लोग का ये यूज कब करते हैं, फंक्शन हम लोग का कॉम्प्लिकेटेड हो, ठीक है, या हम लोग का फंक्शन क्या हो, अननोन हो। ठीक है, तब हम लोग न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। द रिजल्ट एन अप्रोक्सीमेशन बट इट कैन बी मेड वेरी एक्यूरेट। इसका रिजल्ट तो अप्रोक्सीमेट तो आता है, बट इसका क्या होता है कि बहुत ही एक्यूरेट होता है जो भी अपना रिजल्ट आता है। ठीक है, अब इसको डिनोट करते हैं जनरली आई के द्वारा। ठीक है, आई को हम लोग फंक्शन कोई होता है तो ए टू बी हम लोग कर देते हैं और फंक्शन के लिए एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, या एफ ऑफ एक्स क्या होता है, हम लोग का वाई होता है तो वाई भी लिख सकते हैं, यहाँ पर वाई इंटू डी एक्स होते हैं। ये अपना होता है लिमिट ए टू बी, जिसमें अपर और लोअर होता है, तो अपर माइनस लोअर होता है। ठीक है, अब इसमें जो भी अपना यहाँ पर जैसे कि अगर मान चलिए यहाँ पर हम लोग एक ऐसा फंक्शन कोई दिया है। ठीक है,
इस तरह करके अलग अलग हम लोग पार्ट में बांट रहे हैं। तो इसके बीच में 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसमें जो भी होता है तो ये जितना होता है इसको हम लोग एच बोलते हैं। 0 से 1 तक हम लोग का पहला इंटरवल होता है, फिर 1 से 2 तो यही एच अपना क्या होता है, एच प्लस H1 प्लस H2 ऐसे करके ऐड होते जाता है, ठीक है। तो पहला आपका इनिशियल वैल्यू होता है जो स्टार्ट होता है एक्स नोट से, जो एक्स नोट फिर इसमें आपको एच ऐड हो जाता है, जो दूसरा इंटरवल एच आ रहा है इसको हम लोग 0 से स्टार्ट हुआ, फिर एच हुआ तो एक्स नोट प्लस एच हो गया, ठीक है। फिर x2 के लिए हम लोग क्या कर दिए, दूसरा एच मतलब 2H1 हो गया, ठीक है। फिर इसी तरह करके हम लोग n टाइम्स के लिए जो लास्ट है अगर निकाले 5 तक, 0 से आपका इंटरवल कहाँ तक आएगा, 5 तक आएगा, तो वो इसी को हम लोग xn इक्वल टू b लिखते हैं, ठीक है। ये जो लास्ट टर्म होता है b वाला इसको लिखते हैं, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला निकल जाता है लास्ट के लिए xn इक्वल टू x नॉट प्लस nh टाइम्स, जितना लास्ट टाइम तक गया है उसको हम लोग निकालते हैं, ठीक है। इसमें जनरली जो h होता है आपका, ये सब इंटरवल के बीच का डिफरेंस होता है, ठीक है। और ये अपना n जो होता है उसमें जो भी जितने पार्ट्स में एरिया अपना डिवाइड है 1 2 3 4 5 6 पार्ट में, तो ये अपना डिवाइड होता है इससे, ठीक है। ये आपका अपर लिमिट होता है, ये आपका लोअर लिमिट होता है। तो अब ये तो हो गया इसका जैसे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की यूज करते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होता है और कहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें दोनों में जैसे कि नॉर्मल इंटीग्रेशन और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में क्या होता है, तो इसी को नॉर्मल इंटीग्रेशन को एनालिटिकल इंटीग्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है। और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन ही बोलते हैं, जिसमें क्या करते हैं कि नॉर्मल इंटीग्रेशन में जो एग्जैक्ट वैल्यू यूजिंग फार्मूला की मदद से हम लोग कर देते हैं, फाइंड फार्मूला यूज करके। अब इसमें क्या होता है कि नीड नोन फंक्शन, इसमें क्या होता है कोई फंक्शन हम लोग को जैसे sin x पता होता है, बट वही आपका न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के केस में हम लोग क्या करते हैं कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूजिंग कैलकुलेशन, जो भी अपना वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन की मदद से, वो क्या होता है अप्रोक्सीमेशन वैल्यू होता है, ठीक है। ये क्या करता है, वर्क्स एज इवन विथ कॉम्प्लेक्स डेटा के साथ वर्क करता है, या टेबुलेटेड यानी टेबल के डेटा के फॉर्म में अपना जो दिया रहता है आपको उसके रूप में हम लोग काम करते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में। तो यही आपका मतलब डिफरेंस होता है नॉर्मल इंटीग्रेशन और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में। अब इसका मेथड कौन कौन से होते हैं सोल्व करने का। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए मेनली आपको सबसे पहला रूल आता है जो कि होता है ट्रेपेजॉइडल रूल, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड आपका सिम्पसन रूल जिसको 1/3 रूल बोलते हैं, फिर उसके बाद सिम्पसन 3/8 रूल बोलते हैं, फिर विडल्स रूल भी होता है, एक और रूल होता है जो कि अपने सिलेबस में नहीं है जिसको बुल्स रूल भी बोलते हैं, ठीक है। ये तो जनरली जो सिम्पसन बुल्स रूल होता है n इक्वल टू 4 के लिए हम लोग निकालते हैं, ठीक है। ये अपना कितना, तो n इक्वल टू 1 के लिए होता है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं सिम्पसन के लिए भी, ट्रेपेजॉइडल के लिए भी, विडल्स के रूल में, ठीक है। अब इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो आएगा उसको सोल्व करने का क्या स्टेप होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग को जो भी आपका अगर डेटा दिया हो उसमें सबसे पहले जो भी डेटा के अनुसार हम लोग एज फाइंड करते हैं, या एज अगर गिवन हो तो एज को हम लोग कर देते हैं, ठीक है। एज फाइंड करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि जो फंक्शन दिया है अपना y इक्वल टू f(x), उसमें हम लोग क्या करते हैं एक्स नॉट का वैल्यू पहले देख लेते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग सबको कैलकुलेट करने के बाद फिर y नॉट, फिर x1 y1 सब कुछ वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अगर नहीं गिवन हो, कुछ क्वेश्चन में आपको गिवन रहता है या कुछ क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं रहता है, तो उसको कैलकुलेट करते हैं। फिर उसके बाद जब ये कैलकुलेट हो जाता है हम लोग को मिल जाता है एक्स नॉट और वाई नॉट सब कुछ का वैल्यू, ठीक है। तब उसके बाद हम लोग फार्मूला का यूज करते हैं, जो भी जिस फार्मूला का अगर बोला है उसमें, ठीक है, ट्रेपेजॉइडल बोले चाहे सिम्पसन बोले चाहे विडल्स बोले, ठीक है, उन सभी को हम लोग अप्लाई करते हैं। फिर फाइनल आंसर के रूप में हम लोग कैलकुलेट करके अप्रोक्सीमेट वैल्यू और आपको एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, ये सभी फाइंड करने के लिए अगर आता है तो निकालते हैं, ठीक है। अब इन सभी के जितना भी फार्मूला हम लोग सोल्व करते हैं, इसका एक जनरल फार्मूला जो आता है आपका न्यूटन कोट्स फार्मूला बोलते हैं, ठीक है। अब न्यूटन कोट्स फार्मूला क्या होता है, जनरली ये जो न्यूटन फॉरवर्डेड फार्मूला है उसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, तब हम लोग को मिलता है न्यूटन कोट्स फार्मूला, ठीक है। अब न्यूटन कोट्स फार्मूला हम लोग जनरली यहाँ पर एक्स नॉट से स्टार्ट होता है xn तक, ये फंक्शन जो गिवन रहता है इसको, ठीक है। इसमें आपको nh y नॉट n/2 डेल y नॉट और इस तरह करके n इंटू 2n-3 अपॉन 12 डेल स्क्वायर y नॉट, ठीक है। इस तरह करके n टाइम्स तक आपका जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग जनरल फार्मूला न्यूटन कोट्स फार्मूला बोलते हैं। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कॉलेज के दोस्तों के पास जरूर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड गुड बाय।